जय हिंद। चलिए समझते हैं आज विद्युत सेल के बारे में कि विद्युत सेल किसे कहते हैं। विद्युत सेल क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में इसकी क्या भूमिका होती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं विद्युत सेल से रिलेटेड चैप्टर को। तो चूंकि विद्युत सेल अगर मैं बात करूं तो विद्युत सेल परिपथ के दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर बनाए रखता है ताकि विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बना रहे। फिर से एक बार इसको देखते हैं कि विद्युत सेल परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर बनाए रखता है ताकि विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बना रहे। अब यह देखिए क्या होता है कि जैसे लाइट रहती है या पावर रहता है, जब यह हमारे घरों में आता है तो जब पावर कट जाता है या पावर हाइडल से बंद कर दिया जाता है तो उसमें होता है कि हमारे पास सेल होते हैं या बैटरी जिसको कहते हैं। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक को संकुचित करके रखते हैं और इसको संकुचित करके रखने के कारण ही यह क्या होता है, इसी को सेल कहते हैं, जो संकुचन के क्षेत्र में बैटरी के माध्यम में रासायनिक को चार्ज करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को चार्ज करता है, उसी को बैटरी कहते हैं। अब देखिए जैसे ही यह विद्युत धारा में जैसे ही लाइट आई, लाइट से यह अल्टरनेटिव करंट पैदा हुआ और यह जैसे ही इस बैटरी को चार्ज करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो जाते हैं और यह जैसे ही पॉजिटिव हो जाते हैं, लाइट जैसे कटती है यह विद्युत धारा को प्रवाहित करने लगता है। किस मोड में? विद्युत ऊर्जा के मोड में प्रवाहित करने लगता है, यानी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में इसका ट्रांसफर होता है। और चलिए समझते हैं, रासायनिक ऊर्जा से जब विद्युत ऊर्जा में यह ट्रांसफर हो जाता है तो उसी प्रकार यह चमकीला दिखाई देता है, उसी प्रकार यह पावर के रूप में दिखाई देता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक रहती है उसी प्रकार इसका भी सर्वेक्षण होता है। और देखिए इन दोनों छड़ों पर विपरीत दिशा में आवेश होता है। अब अगर मैं बात करूं तो छड़ देखिए, अगर छड़ की बात किया जाए तो छड़ क्या होता है, छड़ का अगर एक हिस्सा गर्म कर दिया जाता है तो दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है, यह हम लोग फिजिक्स के माध्यम में पहले ही समझ चुके हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब ये इसका एक हिस्सा अगर बात किया जाए, छड़ों पर विपरीत दिशा में आवेश होता है, यानी एक प्लस रहता है और एक माइनस रहता है, तो दोनों पे आवेश होता है, इसके ऊपरे वाले भी छड़ पे और निचले वाले, या जो समानांतर जो छड़ होते हैं उन पर भी प्लस और माइनस का चिन्ह बना होता है। वह दोनों ही छड़ क्या होते हैं, आवेशित होते हैं। एक प्लस का आवेश होता है और एक जो है माइनस यानी ऋणात्मक का आवेश होता है। और चलिए देखते हैं, जो प्लस चार्ज होता है उसे एनोड कहते हैं और वहीं जो माइनस यानी ऋणात्मक होता है उसे कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। अब देखिए सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, अगर मैं बात करूं तो मुख्यतः सिर्फ दो ही प्रकार के सेल होते हैं। मुख्यतः सिर्फ दो प्रकार के सेल होते हैं, एक प्राथमिक सेल होता है और एक द्वितीयक सेल होता है। अब इसमें भी अलग अलग कैटेगरी बांट दी गई है कि प्राथमिक सेल में कौन से सेल रहेंगे और द्वितीयक सेल में कितने प्रकार के सेल रहेंगे, बैटरी से रिलेटेड कौन सा सेल होता है और मतलब पुनः न चार्ज होने वाले कौन से सेल होते हैं, यानी प्राथमिक सेल कौन से होते हैं। यानी अगर बात किया जाए, अगर प्राथमिक सेल अगर बात किया जाए तो देखिए एक प्रकार से यह डायग्राम बना है, जैसे आप देखे होंगे आपके घर में यह प्रयोग हमेशा किया जाता है। तो यह देखिए जो सेल बना है, यह सेल देखिए इसमें जो ब्लैक यह वाला जो सिस्टम है, यह वाला जो इसमें पाई दी गई है, यह बिंदी प्रकार नुमा दर्शाई गई है, यह कार्बन रहता है। और इसमें एक पतली सी छड़ जो लगी रहती है, या कार्बन की या ग्रेफाइट की छड़ हो सकती है, दोनों, या कार्बन की बनी छड़ रहे या ग्रेफाइट की बनी छड़ रहे, यह छड़ होती है। और इस छड़ के ऊपरी हिस्से पर जस्ते की एक टोपी लगी होती है और जैसे ही जस्ते की टोपी यह पॉजिटिव होता है, जस्ते की टोपी जिस पर लगी होती है वह पॉजिटिव होता है। वहीं जो निचला इसका प्लेट होता है, जो अगर बात किया जाए तो यह भी जो निचला इसका प्लेट होता है इसे ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और जैसे ही इन दोनों के माध्यम को आपस में कनेक्ट किया जाएगा तो यह क्या होते हैं, यह एनर्जी को पैदा करते हैं। किसको पैदा करते हैं? एनर्जी को। यानी यहीं से एनर्जी
प्रस्तुत यानी प्रस्तुत नहीं,